व्यक्ति तो निश्चित रूप से फिर प्रणिधान भी करेगा। यदि प्रणिधान नहीं करता है, इसका मतलब वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से वो प्रणिधान भी करेगा। फिर वो प्रणिधान किए बगैर रह नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक कदम तो आगे नहीं चल सकता हूँ, 1 इंच भी आगे तो बढ़ नहीं सकता हूँ, खाना तो खा नहीं सकता हूँ मैं अपनी इच्छा से। अगर ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा ना हो, शक्ति ना हो, तो चाहते हुए भी व्यक्ति खाना नहीं खा सकता है। खा भी ले कोई दूसरा खिला दे तो पचा नहीं सकता है। वो एक भागवत शक्ति ही अंदर सिस्टम में काम कर रही है, आपने तो कभी घुमाया नहीं। अंदर जो मशीनरी चल रही है, आप थोड़े उसमें प्रयास करते हैं, आपको तो पता भी नहीं कब कहाँ क्या हो रहा है, कब रक्त बन रहा है, कब मांस बन रहा है, कब हड्डी मज्जा ये शुक्र आदि सब सप्त धातु में कैसे बन रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो यदि हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो फिर निश्चित रूप से ईश्वर प्रणिधान भी होगा। और ईश्वर प्रणिधान होगा तो हम दोषों से निश्चित रूप से बच जाएंगे, क्योंकि कोई भी दोष करते समय हमें ये एहसास होगा कि ईश्वर मुझे देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, जो बोल रहा हूँ उसको सुन रहा है, कर रहा हूँ उसको देख रहा है, सोच रहा हूँ उसको जान रहा है, और वो बहुत बलवान है और सारा फल उसी के हाथ में है। तो जब ये पता होता है सारा फल उसी के हाथ में है, तो उस शक्ति के सामने जो हम करते हैं क्या, कुछ उदंडता। आपको ये पता है कि यहाँ पतंजलि योगपीठ में हम रह रहे हैं, तो हमारे हर आचरण के बारे में स्वामी जी या आचार्य जी के पास सूचना पहुँच जाएगी, हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं। और यदि वो सामने ही हो, अभी तो यह कि दूसरे पहुंचाएंगे, और वो सामने ही हो, हमारे आचार्य जी हो या स्वामी जी महाराज हो, तो क्या हम अपने वाणी से या व्यवहार से या मन से कुछ ऐसा कर सकते हैं जो वो नहीं चाहते हैं? नहीं करेंगे। हम अच्छे से ही बैठेंगे उनके सामने, बोलेंगे तो अच्छे से ही बोलेंगे, उनके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, अपने शरीर मन वाणी आदि से वैसा ही आचरण करेंगे जैसा वो चाहते हैं। जब वो सामने है तो क्यों नहीं करते हैं हम? हमें पता है कि भाई अगर उनके विरुद्ध हमने आचरण किया तो हमें दंड मिलेगा, दंड भी मिल सकता है, और दंड इतना बड़ा भी मिल सकता है कि यहाँ से बाहर ही निकाल दें, इसलिए नहीं करते हैं। तो ऐसे जब ईश्वर के बारे में हमें एहसास हो जाए कि कोई तो है जो मुझे हर पल देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, तो फिर हम दोष से बच जाएंगे, नहीं करेंगे, हम उल्टा पलटा नहीं करेंगे। करना है उसको जरूर करेंगे, क्योंकि भाई फल उसके हाथ में है ना। तो डर के कारण भी तो करता है व्यक्ति, श्रद्धा के कारण भी करता है, भय के कारण भी करता है। बहुत सारे सामाजिक अपराध मनुष्य इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके दंड से डरता है। केवल नैतिकता के कारण कोई व्यक्ति अपराध नहीं करता है, वो संख्या बहुत कम है। और भय के कारण, पुलिस का भय है, जेल का भय है, कोर्ट का भय, उसके कारण 99% नहीं करते हैं। तो भय भी तो बड़ी चीज है। तो ईश्वर का भय भी है, ये भी उपनिषद में आया। उसके भय से ये अग्नि जल रही है, उसी के भय से सूर्य चमक रहा है, उसी के भय से ये वायु बह रहा है। सारा ब्रह्मांड की शक्तियां उसके भय के कारण अपने अपने कार्यों में संलग्न है। भय भी होता है व्यक्ति को। अगर किसी का भय ना हो तो मनुष्य का मन इतनी मनमानी करने लग जाए फिर